वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स दिखता है। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का पार्ट 1 कराया था और आज मैं पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक्स फार्मूला सब बताया और उसी को थोड़ा सा मैं फर्दर आगे आज बढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा और इंटर लेवल का 10th से हट के थोड़ा सा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1 तो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि वो और ये दोनों रिलेटेड ही होगा। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो बताऊँ इस पार्ट 2 में आपको समझ में आ जाए, लेकिन पार्ट 1 देख लीजिएगा तो और बेटर होगा आपके लिए। बस सर्च करना यूट्यूब पे फिजिक्स दिखता है, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स लेक्चर 1। चलिए स्टार्ट करने से पहले छोटा सा प्रमोशन। आप देख रहे हैं फिजिक्स दिखता है, मैं हूँ आपके साथ आपका विश्व भैया। स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं आज हमको क्या क्या सीखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फिजिक्स में और बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में, वो होता है क्वाड्रेंट का गेम। क्वाड्रेंट किस तरह से अपना गेम खेलता है, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्वाड्रेंट किस कब कौन सा साइन दिखाता है, साइन कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव, कभी tan पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। तो इस तरह के जितने भी आपको प्रॉब्लम होगा, मैं कोशिश करूँगा आज आपका सॉल्व कर दूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक नया एनर्जी और जोश के साथ। देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर। मैं आपको सबसे पहले आज पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 देखना जरूरी है, एक बार देख ले तो थोड़ा सा फास्ट में ही देख ले, लेकिन जरूर देख लें। पहला जो आप लोगों को पढ़ना होगा वो आप लोगों को पढ़ना होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट और एंड इट्स मैजिक, मैं इसको मैजिक कहता हूँ, एंड इट्स मैजिक, या आप इनको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। क्वाड्रेंट का कुछ अपना प्रॉपर्टीज वगैरह सब भी होता है। क्वाड्रेंट और इसके कुछ मैजिक्स आज हम लोग जानने वाले। सबसे पहले ये जानेंगे कैसे क्वाड्रेंट अपना मैजिक दिखाता है। उस मैजिक को मैं आज आपके सामने रखूंगा। देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रेंट ये होता है क्वाड्रेंट, स्टैंडर्ड 10th में आप लोग पढ़िएगा क्वाड्रेंट के बारे में। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन आप लोग बना सकते हैं इसको। यह क्वाड्रेंट सबको पता है, ये क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन होता है जो 0 0 होता है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। इस 4 क्वाड्रेंट में त्रिकोण में ट्रिगो रेशियो आप सबको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, हाँ बोलते रहिए, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ये 6 होता है। इसी 6 के आधार पर ये क्वाड्रेंट अपना जादू बिखेरता है। देखते हैं किस तरह से इसका जादू दिखता है। देखो जादू नहीं, मैं इसे हमेशा जादू नहीं, प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हो, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता है, आप लोग हाँ पढ़े हुएगा अभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव का मतलब साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट सब पॉजिटिव। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी आपको याद रखना है कि फर्स्ट में सारा का सारा पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में देखिए क्या होता है ना, थर्ड में टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, बस उसका उल्टा। इसे भी आप एक याद रखिए, एक उसका उल्टा याद रखिए, बस टेन का कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होता है। बच्चा एक ही कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ये मैं और बना रहा हूँ, और है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये था इसका छोटा सा मैजिक।
फर्स्ट में सारा का सारा पॉजिटिव सिंपल, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये इसको बढ़िया से समझ लीजिए। इसका एक बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं। क्या होता है? एड शुगर टू कॉफी। इसको याद रखने का एक और तरीका है, एड बोले तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, शुगर बोले तो सेकंड में साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, और उल्टा तो आपको याद ही रहेगा कोसेक थीटा। टू टीओ, टू बोले तो टेन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। एड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में चीनी मिलाओ, कॉफ़ी बोले तो कॉस थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा। ये क्या होता है? पॉजिटिव। ये शॉर्टकट है, याद रखने का, ये भी आप रख सकते हो, बट मैं शॉर्टकट से हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखो। ये शॉर्टकट है। एड बोले तो ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट का बात कर रहा हूँ शुरू से देखिए। शुगर सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव। टू बोले तो टेन थीटा और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव। कॉफ़ी बोले तो कॉस थीटा उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव। यह था इसका अपना मैजिक। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इस सब का क्या गेम होता है हमारे मतलब क्वेश्चन में, किस तरह से आता है ये क्वेश्चन। पहले ये नोट कर लें। मैं मिटा रहा हूँ, 4 तक गिनूंगा, 1 2 3 4। इसको अच्छे से आपको समराइज करके अच्छे से आपको मेमोराइज कर लेना है। समराइज करके मेमोराइज कर लेना है, मतलब अच्छे से इसको याद रख लेना है, क्योंकि ये बेसिक मैथ है जो आपके फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ये आपके मैथ में भी बहुत ज़रूरत है। ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है, उसमें आप लोग देखिएगा। मैं इसे भी मिटा देता हूँ। अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेंट अपना किस तरह से साइन दिखाता है, अपने मैजिक। साइन में कुछ और दिखाता है, कॉस में कुछ और, टैन में कुछ और। अब देखते हैं, वो फर्स्ट था। सेकंड थिंग देखिए, आज हमको क्या बनना है, मैं सबको रिलेट करूँगा। एक तरफ सबको मैं एक तरह से रिलेट करूँगा। देखो इसका यूज यहाँ पे हुआ, इसका यूज यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इस तरह से। देखिए दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है, आपको पहला वाला याद रखना है, क्योंकि मैं दूसरा तभी समझ में आएगा जब पहला आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर पहला अभी भी नहीं आया है तो एक बार थोड़ा बैक चल जाइए, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सेकंड चीज़ जो आपको पढ़ना है, सेकंड वो पढ़ना है, फर्स्ट क्या था, किस तरह से साइन अपना चेंज करता है, साइन कोस टैन कोट, मतलब क्वाड्रेंट का जो भी था। और दूसरा हमको देखना है रेंज ऑफ एंगल, रेंज ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर एंगल का रेंज क्या होता है? एंगल बोलते कौन? क्वाड्रेंट बोले तो वो वाला जो 4 को बटा हुआ दिखता है। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकता है एंगल। इसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए फिर से मैं वही क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। ये रहा क्वाड्रेंट, दिस इज 0 0 ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, शुगर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, शुगर टू टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉफी कॉस और सेक पॉजिटिव। ये बस इतना बेसिक चीज़ है जो आपको अभी याद रखना है इस चीज़ को। रेंज, रेंज देखो क्या होता है, ये इसका जो रेंज होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज, ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है। इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे देखिए, सेकंड में 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा, सेकंड में 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा। फिर इसमें आ जाइए, जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा 360 से छोटा होगा। फिर इसमें आ जाइए, जो भी होगा, सॉरी 360 यहाँ पे नहीं होगा, 270 होगा, 270 से 90, 180 एंड 270। फिर जो थर्ड में जो होगा वो 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये होता है रेंज ऑफ एंगल। ये आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि देखो इसको याद रखने सिंपल तरीका क्या है, देखो ये 90 दिख रहा है, ये 90 हो सकता है, अगर ये और ये मिल जाए तो 90, मतलब कहीं इस क्वाड्रेंट कहीं ना कहीं
या तो ऐसा वाला बन सकता है लाइन, ऐसा वाला बन सकता है, मतलब ये 90 है, इससे कहीं ना कहीं सब छोटा ही बनेगा, बड़ा तो बने की संभावना ही नहीं है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये लाइन है, इसे ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, मान लो अगर ऐसा एंगल हो, देखो ये 90 है, ये 90 से छोटा ही होगा ऑफकोर्स। 90 कब होगा, जब ये और ये लाइन पूरा मिल जाए, इक्वल हो जाए, एकदम क्वाड्रेंट इस पे आ जाए ना, इस लाइन पे, तब जाके ये 90 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब दोनों लाइन इसी पे आ जाए, तो वो उस केस में 0 हो जाएगा। 90 से छोटा ही होगा, देखो इसमें, यहाँ से देखो ये 180 होगा, एकदम सीधा लाइन है, तो इससे छोटा होगा, या ये 90 है, ये 90 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, मतलब इसमें 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से बड़ा, 270 से बड़ा, सब में छोटा उसे 90 करते ऐड करके कर दीजिए, उससे वो छोटा हो जाता है, सिंपल। ये था क्वाड्रेंट। आपको अभी बोल रहा हूँ फिर से कि रेंज याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज 0 से 90, सेकंड का 90 से 180, तीसरे का 180 से 270, चौथे का 270 से 360। ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखना है मैथमेटिक्स के अंदर। अब मैं दिखाऊंगा इसका किस तरह से हम लोग यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। पहले आप ये रेंज अच्छे से देख लीजिए, मैंने इजली इसको बता दिया है। 90, 0 से 90, 90 से 180, थर्ड में 180 270, फोर्थ में 270 से 360। मैं अभी इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए ये भी हम लोग पढ़ लिए कि एंगल का रेंज कितना कितना हो सकता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, एंगल, सम इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एंगल, इस तरह से लिखते हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म ट्रिगोनोमेट्री में मैं आपको आज बताऊंगा। ये बड़ा इजीली है, उसे याद रखने से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या हो सकता है, 4 फॉर्म में मैं आपको पहले सिंपल में 4 फॉर्म बताऊंगा, उसके कुछ स्पेशल फॉर्म्स में बताऊंगा। सबसे पहले आपको π/2 - θ आता ही होगा, दूसरा π/2 + θ, ये भी आपको आता ही होगा। चलिए एक एक को बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले π/2 - θ के बारे में बताता हूँ। देखिए π/2 - θ का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट में समझते हैं, थोड़ा ग्राफ से समझने से आसान हो जाएगा। 90 से कुछ एंगल घट रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, बट आई नो दिस वैल्यू ऑफ दिस होल एंगल इज लेस देन 90, ये हमें दिख रहा है, क्योंकि 90 में से कुछ भी छोटा सा एंगल भी घट रहा है ना, तो 90 से कहीं ना कहीं छोटा है। 90 से कहीं ना कहीं छोटा होता है तो किस क्वाड्रेंट में, 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी भी मैंने बताया। 0 से बड़ा 90 से छोटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एड ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब देखिए इसका क्या यूज होता है, ये याद रहेगा। 90 से छोटा हुआ, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है आगे। उसके बाद क्या हुआ उसका, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, ये भी ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, साइन ऑफ π/2 - θ, कॉस ऑफ, शायद आपको ये आता भी होगा, 10th में पढ़े हैं। इसी का सबका उल्टा भी ले लो, कोसेक π/2 - θ एंड सेक π/2 - θ। इसी का फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा का सारा पॉजिटिव था, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब देखिए चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए हम साइन को सिर्फ और सिर्फ हम कॉस थीटा में बदल देंगे, पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि सारा का सारा इसमें पॉजिटिव होगा। वैसे ही कोस का क्या हो जाता है, कोस π/2 कोस 90 - θ, वही हुआ, π/2 बोले तो 90, π/2 बोले तो 90, ये वैसे होता है, रेडियन में होता है, ये डिग्री में होता है। कोस π/2 - θ इक्वल टू साइन थीटा होता है, 10 π/2 - θ इज कोट थीटा होता है, कोसेक π/2 - θ इक्वल टू ऑफ कोर्स सेक थीटा होता है, सेक π/2 - θ इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, कोट π/2 - θ इक्वल टू tan थीटा होता है। ये सबको याद होगा, मुझे पता है, ये बेसिक फार्मूला है एंड एवरीबॉडी नो हाउ टू लर्न दिस फार्मूला। हाउ टू लर्न क्या, आप लोग लर्न करके ही आए हैं। ये सिंपल चीज था, बड़ा सिंपल था। चलिए पहला फॉर्म 10th स्टैंडर्ड का था, दूसरा भी
10th का ही होगा, बट जो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट होगा उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4। दूसरा पाई बटा 2 प्लस थीटा है, दूसरा पाई बटा 2 प्लस थीटा, उसमें माइनस था इसमें प्लस है। अच्छा पाई बटा 2 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, आप ही बताइए। पाई बटा 2 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका एंगल है वो 90 से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? आई डोंट नो, बट आई नो द वैल्यू ऑफ होल एंगल इज ग्रेटर देन पाई बटा 2, बिकॉज 90 में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, मतलब 90 से बड़ा, यानी कि 90 से बड़ा सेकेंड, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा, दिस इज द रेंज। और इसका ये वाला इस क्वाड्रेंट का एंगल है। और इसमें क्या होता है, एड शुगर, शुगर बोले तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, क्या होता है इसमें पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ऑफ कोर्स देखो, अगर ये मैंने बोल दिया कि ये इसमें ये पॉजिटिव होता है तो समझ लो बाकी सारा आपका निगेटिव ही होने वाला है। जैसे मैंने इसमें बोला था कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो बाकी 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होगा, सिंपल। देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्मूला बनाते हैं ऐसे ही, साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा कर देते हैं, फिर इसमें कोस पाई बटा 2 प्लस थीटा कर देते हैं, फिर इसमें साइन कोस के बाद टेन का नंबर आता है, टेन पाई बटा 2 प्लस थीटा कर देते हैं। मैं 3 बता रहा हूँ, 3 आप खुद से लिख लीजिएगा इसी बेसिस पे। देखिए क्या होगा, साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा यानी 90 से बड़ा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो इसी को आप पॉजिटिव बनाओ, बाकी को आप निगेटिव बनाओ। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए साइन इज पॉजिटिव, बट ऑल जो 2 बचा हुआ है वो निगेटिव होगा। ऐसे ही कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ऑफकोर्स कॉसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका अपोजिट भी तो पॉजिटिव है, इसमें कॉसेक पॉजिटिव होगा, बट कोस टेन सेक और कॉट निगेटिव होगा। साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, या यू कैन से इट इज द कोस थीटा, ऑफकोर्स ये कोस थीटा ही होगा, बट कोस पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस, इसमें नहीं है पॉजिटिव मतलब निगेटिव है, मतलब माइनस साइन थीटा होगा, माइनस के साइन आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है इसमें, ये इसमें निगेटिव है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, कोस इज निगेटिव, इसलिए कोस पाई बटा 2 प्लस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा। वैसे ही टेन पाई बटा 2 प्लस थीटा है, तो क्या हो गया माइनस कोट थीटा। वैसे ही सिमिलरली आप कॉसेक का भी आप लिख सकते हैं, कोसेक पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद होगा कोट पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, लिख दो क्या, देखिए कोसेक पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, चूंकि ये पॉजिटिव है, ये एंगल इस सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू ओनली सेक थीटा, बाकी का आप निगेटिव टेन पाई बटा, इसमें लिख रहा हूँ, आगे में आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा, चूंकि सॉरी 10 ले लिए हैं, कोट पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, एंड सिमिलरली कोट के बाद क्या होता है सेक ले लेते हैं, ये बच गया है पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक का माइनस कोसेक थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज होता है कि भैया इसमें कोसेक आ गया तो ये पॉजिटिव, नहीं, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कौन सा रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिया गया है, इस पर फोकस करना है। सेक लिया गया तो सेक के बारे में, इधर इस साइड के रिजल्ट के बारे में क्यों सोचना, जो क्वेश्चन है उसके बारे में पहले सोचें, रिजल्ट तो आपके कंसेप्ट से निकलेगा, आपके इस कंसेप्ट से निकल के आता है ना, तो पहले इस पर फोकस करोगे इस कंसेप्ट से, तो रिजल्ट अपने आप बन के आ जाएगा। इसलिए ये नहीं कि इधर कोसेक आया तो पॉजिटिव होगा, नहीं, इसको देखना है सेक, भाई सेक इसमें तो नेगेटिव होता है ना, तो निगेटिव के साथ बाहर निकलेगा, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए ये दूसरा फॉर्म हो गया, फिर मैं अगला तीसरा फॉर्म की तरफ चलता हूँ, और बड़ा ईजी फॉर्म भी है, मैं इरेज कर देता हूँ इसे, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा, मस्ती अगर अच्छे से पढ़िएगा तो फिजिक्स में हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स दिखता है, ये मेरा ही स्टेटमेंट, फिजिक्स हर जगह आपको नजर आएगा, आप कहीं भी रोड पे चले, कहीं भी रोड पे क्या चले, आप कहीं भी जाके देख लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी आप लोग पढ़े हुइएगा कि सेब गिरा था फल से, फिर न्यूटन्स सर ने अपना लॉज बनाए, मतलब फिजिक्स हर जगह दिखता है, इसलिए एंजॉय करके फिजिक्स देख के फिजिक्स को पढ़ो, रट के नहीं है, देख के पढ़ने में जो मज़ा है ना
वो मतलब अलग ही फील देता है। ये हो गया। तीसरा आप चलते हैं, चलिए तीसरा पकड़ लेता हूँ। पाई बटा 2 माइनस थीटा हो गया, पाई बटा 2 प्लस थीटा हो गया, एंड एक पाई माइनस थीटा का भी पकड़ ही लेता हूँ, इसको क्यों छोड़ूं, पाई माइनस थीटा। तो इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर बताने में थोड़ा मजा आएगा, शायद आप लोग जानते होइएगा। पाई बटा 3 इज इक्वल टू, मैं स्टार्ट करता हूँ पाई बटा कितना से स्टार्ट करूँ, 6 से स्टार्ट करता हूँ। देखो पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आप पहला बात याद रखना है। पाई रेडियन होता है, चूंकि ये रेडियन में होता है। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए पाई बटा 6 180 बटा 6 यानी कि 30 डिग्री। ऐसे ही पाई बटा 4 मान लीजिए, पाई 180 बटा 4 हो जाएगा 45 डिग्री, काटने के बाद काट लीजिएगा। ऐसे ही मान लीजिए पाई बटा 3 लिखा हुआ है, 180 अपॉन 3, यू कैन से इट्स 60 डिग्री। ऐसे ही आगे जैसे पाई बटा 2, पाई का मान 180 बट्टा में 2 यानी कि 90, ऐसे ही हो जाता है। पाई तो पता ही है, पाई 180 होता है, 2 पाई बोल दे तो 360 होता है, 3 पाई बोल दे तो 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री। इसी तरह से और भी होता है, बट आपको बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि पाई 180 डिग्री बराबर होता है। वो पर क्या आता है 3.14 22/7, ये भी होता है, इसका ये भी वैल्यू होता है। चलिए तीसरा क्या था मेरा, पाई माइनस थीटा। पाई हम जब भी लिखते हैं आप लोग समझ जाइएगा कि मैं 180 माइनस थीटा ही से लिख रहा हूँ, दोनों चीज सेम ही है। अच्छा देखिए 180 माइनस थीटा, आप लोग बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सोच के बताइए, टाइम लीजिए सोचिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 से छोटा पाई बटा 100 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, पाई माइनस थीटा का मतलब हुआ कि पाई यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, कुछ एंगल घटा मतलब 180 से कम, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हम फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आए हैं। अलग अलग एंगल का फॉर्म हो सकता है, कभी इसमें आ जाए कभी उसमें आ जाए, ये कैसे डिसाइड होगा, कंसेप्ट से डिसाइड होगा। मुझे बस कंसेप्ट सीखना है, रेंज बस याद रखना, इसका रेंज ही होता है। पहुंच जाइए, फॉर्मूला आप खुद तैयार कर लीजिए, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कहाँ से रटना है, सामने दिखता है फॉर्मूला। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में फिर वही साइन एंड, जी हाँ, कोसेक थीटा इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव, ये दो पॉजिटिव बाकी 4 निगेटिव, खत्म। चलिए इसमें देखते हैं साइन पाई माइनस थीटा, इसी तरह से मैं इसको लिखता हूँ कोस पाई माइनस थीटा एंड टेन पाई माइनस थीटा, साइन कोस टेन हो गया। 3 आप मैं लिख रहा हूँ, 3 आप खुद लिखिएगा। एक चीज मैं बता दूं, साइन कोस टेन का जो वैल्यू होता है वो 90 के मल्टीपल पर बदलता है। मैं वैसे यानी कि 90 पाई बटा 2 से रिलेटेड ही कोई चीज़ रहेगा तभी जाकर उसका वैल्यू पाई बटा 2 हो गया, 3 पाई बटा 2 हो गया, 5 पाई बटा 2 हो गया, इस तरह से रहेगा ना, तभी साइन कोस या टेन कोट सब है, इस सब चीज़ में बदलता है, बाकी किसी भी चीज़ में नहीं बदलता। यानी साइन कोस और टेन कोट में पाई है इसमें नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन ही निकलेगा, कोस है तो कोस ही, टेन है तो टेन ही निकलेगा, बट साइन के साथ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव है, तो साइन और कोसेक, साइन पाई बटा 2 सॉरी पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सही है, सिंपल। इसको पकड़ के यहाँ पे रख दो बस, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। कोस पाई माइनस थीटा, कोस इज निगेटिव है तो माइनस कोस थीटा, कोस ही निकलेगा। अब कोस को फिर आप साइन में नहीं बदल सकते हो, वो 90 के मल्टीपल में होता है, ये 180 का मल्टीपल है, यहाँ आप नहीं कर सकते हो। माइनस कोस थीटा इसे 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, सही बात है, माइनस कोट थीटा, सिंपल। सॉरी माइनस टेन थीटा, आई एम सॉरी, माइनस होगा कोट में तब होगा जब ये 90 होगा, लेकिन ये 180 है, दिस इज माइनस टेन थीटा। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए क्वेश्चन कितना दूं, आप साइन, तो ये हो गया था। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। साइन लेट सपोज 150 डिग्री का वैल्यू आपसे कोई पूछ दे, कितना होगा बताओ, ये एस नहीं है 150 डिग्री है, साइन 150 का वैल्यू, इस फॉर्मूला से आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि मैं पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूला बताया था, पार्ट 1 बोल रहा हूँ तो मतलब इस फिजिक्स दिखता है का पार्ट 1, तो उसमें मैंने इसको तोड़ने का कुछ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम वाला भी बताया था।
उसे भी आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन ये इससे थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन, मैं इसको 180 लिखता हूँ, 180 लिख रहा हूँ, पाई पाई लिख रहा हूँ, 180 दोनों सेम चीज़ है। माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 तो 150, साइन 150। अच्छा साइन दिस इज पाई माइनस थीटा, इस तरह से रिलेट करिए इसको, ये पाई है माइनस थीटा है, साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माने के बटा 2, सिंपल सो इजली। ऐसे ही आपको 150 का मान हमको निकाल के कमेंट करना है, कितना होगा, बड़ा इजली, इसे कमेंट मत करिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ 10 150 का भी कमेंट नहीं करना है, ऐसे बोल रहा हूँ। कोस 150 tan 150 का वैल्यू आप लोग को निकालना है, सिंपल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और वीडियो थोड़ा लेंदी होते जा रहा है, इसलिए मैं फटाफट थोड़ा आगे खींचता हूँ। पाई माइनस थीटा हो गया, अब मैं पाई प्लस थीटा की तरफ चलता हूँ। ये आप लोग नोट कर लिए, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए क्वाड्रेंट काम आ रहा है, बार बार एक ही क्वाड्रेंट से काम चल रहा है, आप लोग बार बार बनाइएगा इस क्वाड्रेंट को। चलिए अच्छा पाई बेटा अब 4th नंबर होगा, और पाई प्लस थीटा कर देता हूँ। पाई प्लस थीटा बोले तो 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 से बड़ा, 180 से बड़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, या क्योंकि इसका रेंज कितना होता है थर्ड का, ये 180 से बड़ा होता है और 270 से छोटा होता है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूज होता है, कैसे जानेंगे कि किधर बड़ा किधर छोटा, जिधर मुंह खुला है समझ लीजिए वो बड़ा है। तो यहाँ पे देखो इसकी तरफ मुंह खुला है मतलब थीटा बड़ा है 180 से, देखो इसका मुंह अब इधर खुल गया, इसकी तरफ नहीं खुला है। अगर यही अगर मान लो अगर ऐसे रहता तो थीटा बड़ा होता 270 से, लेकिन उसका मुंह देखो उधर जाकर खुला, इसलिए थीटा छोटा है 270 से। जिधर इसका ढक्कन है, देखो ढक्कन जिधर खुला है समझ लो उधर बड़ा वाला एंगल लगा हुआ है। बना लिया। चलिए इसका रेंज कितना होता है, 180 से 270 के बीच का होता है। 180 प्लस यानी 180 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है थर्ड में, एड शुगर टू कॉफ़ी, अच्छा 2 हो गया यहाँ पर 10 थीटा, 10 से ज़्यादा है उसका उल्टा भाई, तो यू कैन से जुड़वा भाई, ऐसे होता है ना, साइन का कोसेक का जुड़वा भाई, कोस का सेक 10 का कोटेज कर सकते हो जुड़वा भाई एक दूसरे का, जहाँ भी आता है बेचारा हम साथ साथ हैं। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, सर थर्ड क्वाड्रेंट। अब साइन पाई प्लस थीटा कोस पाई प्लस थीटा, ऐसे ही। अब बाकी 3 आपको खुद लिखना है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए 3 का रिजल्ट, चलिए पहला का रिजल्ट बताइए। चूंकि इसमें tan और cot ही पॉजिटिव होता है, तो साइन कोस का तो गेम ओवर है, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव भी होगा इसका मतलब। तो साइन पाई बेटा पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऑफ कोर्स माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही स्टिल पॉजिटिव हो सकता है। कोस पाई बेटा पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, लेकिन tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे इसका मैजिक, क्वाड्रेंट का मैजिक यहाँ पे लग गया। tan पाई प्लस थीटा, चूंकि ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए सिंपली ये tan थीटा ही निकलेगा यहाँ से। ऐसे ही कोट रहेगा तो भी पॉजिटिव निकलेगा, बाकी जो 2 बचा इस दोनों का जुड़वा भाई निगेटिव के साथ आएगा। तीसरा था ऐसे ही क्वेश्चन, चलिए साइन 210 डिग्री का वैल्यू बड़ा इजीली डिफाइन कर सकते हैं, कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बोले तो 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत हो जाता है, माइनस साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री, माइनस कितना होता है साइन 30 हाफ होता है। चलिए tan 210 डिग्री का बताइए कितना होगा, कितना होगा बताइए आप लोग, पहले पॉज करके पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं बना रहा हूँ। tan, इसको मैं पाई प्लस 30 लिख सकता हूँ, tan पाई प्लस 30 किसके बराबर होता है, tan थीटा के, कितना होता है 1/√3। एंगल तो आप लोगों से मैंने फर्स्ट ही पार्ट 1 में ही बता दिया था, 360 तक कैसे याद रखना है। चलिए ये भी हो गया, 4th फॉर्म भी हो गया। चलिए 5th फॉर्म पे चलते हैं। 5th फॉर्म देखते हैं क्या है, लिखते जाइएगा।
बराबर। देखिए याद नहीं करना है, यहाँ से समझना है। देखिए मुझे कुछ भी याद नहीं है, हमको कुछ बस हम ये बना लेते हैं, आपको समझा देते, इसी में से हमको याद रहता है बस। हमको कोऑर्डिनेट सिर्फ याद है, हमको कुछ भी याद नहीं रहता है, फॉर्मूला वगैरह सब, बाकी खुद बना लेता हूँ। ऐसे ही आप लोग खुद से बना लीजिए फॉर्मूला को, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में और क्लियरली अच्छे से आ जाएगा। पाई बेटा पाई प्लस थीटा हो गया। अब चलते हैं 2 पाई माइनस थीटा की तरफ। 2 पाई बोले तो 2 गुना 180 यानी कि 360, और उसमें क्या हो रहा है, कुछ एंगल घट रहा है, माइनस थीटा हो रहा है। 360 से छोटा किस क्वाड्रेंट में होता है? जी हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका रेंज कितना होता है 270 से बड़ा और 360 से छोटा। 360 से जब ये छोटा, यहाँ से हमको पता चल गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो एड शुगर टू कॉफी बोले तो कॉस थीटा एंड उसका जुड़ा भाई सेक थीटा इज पॉजिटिव एंड स्टॉल जो इसका दुश्मन है नेगेटिव। चलिए इसमें देखते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, इसी तरह से सिंपल बना लीजिए। 3 लिखता हूँ, 3 आपको खुद लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कितना होगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, चूंकि साइन और ये एंगल फोर्थ का है और साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। इस कोस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। टेन 2 पाई, देखिए बहुत सारा होता है कोस भैया साइन, कोस जो है वो साइन में क्यों नहीं बदलता, वो मैं बार बार कह रहा हूँ 90 पे ही बदलता है। 90 के मल्टीपल रहेगा तो बदल जाएगा, ऑफकोर्स बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 90 के मल्टीपल नहीं रहने का संभव नहीं है। 10 मल्टीपल बोले तो उसके ऑड मल्टीपल होना चाहिए, π/2 3π/2 5/2 इस तरह से। 10 2 पाई माइनस थीटा सिंपल, चूंकि सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, कोस 2 पाई माइनस थीटा ये एंगल फोर्थ का और कोस वहाँ पे सरदार है बोले तो कॉस थीटा। इसका जुड़ा भाई सेक थीटा भी है ना, वो भी पॉजिटिव ही होगा, या तो जैसे मान लीजिए यही देते सेक 2 पाई माइनस थीटा, ऑफकोर्स सेक थीटा ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है भाई। ये तो आपको पता है माइनस tan थीटा। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, कोस आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, हाँ सेक दे रहा हूँ, सेक ये 360 है, इसमें से आपको चलिए 180 डिग्री का वैल्यू पता करना है कितना होगा। ये यहाँ को छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। चलिए ये भी हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ याद रखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वाड्रेंट से रिलेटेड मैं नहीं करूँगा, इसको मैं सीधा कहूँगा, इसे आप याद ही रख लो, क्योंकि मैंने भी इसे सिर्फ याद ही कर लिया। सम स्पेशल, इसको इम्पोर्टेंट बनी, इसको स्पेशल बोलते हैं, स्पेशल फॉर्मेट ऑफ ट्रिगो एंगल ये बोलो क्या ट्रिगो एंगल बताओगे। पहला मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा देखो 2n पाई प्लस थीटा, ये भी एक स्पेशल फॉर्मेट का एंगल होता है, और इसमें जो भी साइन कोस्टेंट कुछ भी लगाओ, सिंपली साइन थीटा कोस थीटा जो भी लगाओ वही निकाल के देगा। जैसे देखो कोस 2n पाई प्लस थीटा, सिंपल वही कोस थीटा ही देगा निकाल के। एंगल याद रहना चाहिए, n जो यहाँ पे है इंटीजर है, जेड से दिखा देता हूँ, बायोलॉजी को क्या बोलेंगे क्या भैया, इंटीजर बोले तो 0 1 2 3, अब पीछे -1 -2 भी हो सकता है, इस तरह से, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, सिमिलरली tan का भी यही होगा, क्या होगा tan थीटा। जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, अगर cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा, sec 2n पाई प्लस थीटा sec थीटा एंड cot 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, बाकी 3 बचा उसका भी वही होगा। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा उस तीनों का भी, मैं जगह छोड़ रहा हूँ। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए मान लेते हैं हमको किसी ने कहा भैया आप साइन 390 डिग्री का वैल्यू हमको निकाल के दिखाओ, बताओ क्या करोगे। 390 और नो, जस्ट लाइक दैट, देख लो साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 प्लस 30, तो कंपैरिजन किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ इस फॉर्मूला में क्या कंपैरिजन थोड़ा सा करना होता है, तुलना कर लो बस इसमें और उसमें। इसको साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू पाई लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस थीटा
देख लो, थीटा की जगह 30 डाल दो, लिख सकते हैं या नहीं। पाई 180 वैल्यू होता है, मल्टीप्लाई 2 है तो 360 हो जाएगा। एन यहाँ पे देखो 2, एन की वैल्यू 1, इंटीजर हो सकता है, पाई प्लस थीटा की जगह 30, तो क्या होगा साइन 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बोले तो 1/2। ऐसे ही मान लो कोस आपको दे दे कोई, चलो भाई 30 का ही निकालो, कितना होगा, कोस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू सिंपली कितना होगा, और कोस 30 का वैल्यू बोले तो √3/2। इसी तरह याद रखना है पाई के, यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपको 360 720, ऐसे मैंने अपने कॉपी में लिख लिया था 12th में। उसके बाद इस तरह से जो भी ये है ना 36 72 36 के मल्टीपल का जो भी एंगल आपको नजर आएगा, एक जीरो भी याद रखना है, 36 के मल्टीपल का जो भी आपको एंगल याद आएगा उसमें आप प्लस कर दीजिए, जो एंगल बचेगा प्लस होने के बाद जो रहेगा वही रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेकर अपना बाहर निकल जाते। देख लो बाकी 36 के मल्टीपल वाला बीच में दे दो, बाकी जो बचा इसको साथ अपने बाहर निकाल लो, उसका जो वैल्यू है वही तुम्हारा आंसर है। सिंपल सा फंडा था ये। एक ही याद रखो कि 2n पाई प्लस थीटा का जब भी फॉर्मेट होता है तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम वैल्यू उठा के देता है, कोई उसमें चेंज नहीं करता है, बस बीच में 36 का मल्टीपल वाला एंगल डाल दो, 36 बोले तो 360 का मल्टीपल वाला एंगल डाल दो। ऐसे मैंने आपको दिखाया 390। ऐसे ही आपको मान लो साइन कोई बोले बताओ 540 का वैल्यू, ये आपको निकालना है। मान लो साइन अगर कोस ले लेता हूँ, कोस अगर बोल दे आपको कोई 1110 डिग्री का वैल्यू निकालो, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, मैं एक निकालूँ इसका, देखिए कोस 1110 बोले तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बस 1080 इसको लिख सकते हैं, प्लस 30 कर देंगे 1110, कोस 2n पाई, ये जो भी है ना सब 2n पाई के फॉर्मेट का ही है। 1080 प्लस 30 कितना हो जाएगा, जो भी एंगल है ना देख रहे हैं ना, ये जो सब एंगल है ये 2n पाई के मल्टीपल का ही एंगल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा आप याद ही रख लो तो अच्छा। क्या 36 72 108 144 एंड और भी हो सकता है। कोस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2। सिंपल फंडा था, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं था, बस ये आपको याद रखना है। साइज जैसे कोस भी हो सकता है, यहाँ पे सेक भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी साथ में नोट कर लें, और जो मैं बनाने दे रहा हूँ उसे ज़रूर बनाएं। और अगर आपके पास NCERT है 11th का मैथ का, जी हाँ 11th का अगर मैथ का NCERT है तो वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ईजिली। चलिए हो गया। अब देखिए पहला फॉर्मेट था वो, दूसरा देखिए इसमें क्या है, साइन n पाई इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है बता रहा हूँ क्या होता है। n वही बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इंटीजर बोले तो 0 हो सकता है, 1 2 एंड सो ऑन, इसी तरह से -1 -2 -3 और भी हो सकता है। साइन n पाई n इंटीजर है, मतलब साइन एक बार 0 रख के देखो, साइन 0 रखोगे तो साइन 0 इंटू पाई 0 कितना होता है साइन 0 0। जैसे मान लो साइन एक बार 1 रख के देखो तो 1 इंटू पाई यानी कि साइन पाई, ये भी 0 ही देगा। साइन एक बार 2 रख के देखो पाई, साइन 2 पाई भी 0 ही देगा। इसलिए मतलब साइन n पाई इज इक्वल टू 0। साइन आप पाई रखो, कुछ भी रखो, तो मैंने पाई रखा 2 पाई रखा, मान लो अब मैंने 3 पाई रख दिया, ये भी 0 देगा। साइन 4 पाई रख दिया, ये भी 0 देगा। पाई कितना होता है 180, ये भी याद रखना, घुमाने के लिए बोल देगा या आपको यहाँ पे 180 इंटू 2, आपको अगर बोल दे यहाँ पे 180 इंटू 2 कर दिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जी सिंपल भाई 360 बोल दे क्या करोगे, नहीं होगा, तुरंत होगा। देखो साइन 2 इंटू 180 साइन 2, दिस इज पाई, साइन 2 पाई 0, सिंपल, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है। इस तरह साइन माइनस में भी ले लो, -3 पाई भी 0 हो जाएगा, साइन -4 पाई ले लो, ये भी 0 हो जाएगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, n पाई इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं फटाफट इसको कवर कर देता हूँ। लेकिन मैं लास्ट का जो इससे पहले जो बताया वो ये वाला और एक ये वाला, ये भी याद रखना है अच्छे से। इसे 10 n पाई जो होता है ना वो भी 0 ही होता है, ये भी याद रख ही लो। आए हैं यहाँ तक तो भी बता ही देते हैं।
ये भी जीरो ही होता है। इसी तरह से tan पाई बोल दे कोई, जीरो, tan जीरो का मान कितना होता है, जीरो ही होता है ना। tan 2 पाई बोल दे, बोलो भाई जीरो, 3 पाई बोल दे भाई जीरो, और भी कुछ बोल दे जीरो, इन टर्म्स ऑफ n पाई। ये हो गया। चलो अगला देखिए, कोस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 2n + 1 × π/2 = 0। ये देखो ये क्या है, कुछ नहीं है भाई। कोस π/2 कितना होता है, 0। देखते जाओ, पहले मैं लिख रहा हूँ फिर मैं इसको समझाऊंगा। कोस 3 π/2 = 0। कोस 5 पाई, अगर मैथ पढ़ाता तो मैं ग्राफ से इसे समझा देता। कोस 5/2 = 0। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक बार मैंने यहाँ पे 0 रखा, एन इंटीजर है, 0 रखा तो कोस π/2 कितना होगा, 0। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 रखा, 2 दूना सॉरी 2 1 + 2 + 1 3 π/2 = 0। फिर मैंने 2 रखा, कोस 5/2, कोस 5 π/2 = 0। मतलब कुछ भी हो यहाँ पे ऑड आना चाहिए, बस ये याद रखो। ऑड के मल्टीपल में π/2 × ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर = 0। क्या कर पाऊंगे एक मतलब कोस π/2 = 0। वैसे आपको याद रखना है बस सिंपल, कोस π/2 × में ओड नंबर, मैं ऐसे ही याद रखा हूँ इसे 0। इसके आधार पर मैं इसे समझाऊँ, देखो मैं कैसे समझाता हूँ इसको। कोस 3 × इसी तरह से लिखो सिंपली, π/2 × 3 = 0। π/2 × 3 इज द ओड नंबर है तो 0। सिंपली ये आपको सिंपल है याद रखने का, आप लोग इसे सिंपली याद रख सकते हो। मैंने तीनों का बता दिया फॉर्मेट, कब कब 0 होता है। मौका मिलेगा कभी ग्राफ में भी बताऊंगा कभी। और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी लिख लो। साइन को अगर आप -θ दीजिएगा तो बोलेगा भाई लेके तू चल जा। tan को अगर आप -θ दीजिएगा तो बोलेगा भाई माइनस बाहर कर, मुझे माइनस से नफरत है। अगर आप कोस को -θ दीजिएगा तो बोलेगा नहीं मैं माइनस को रख लेता हूँ और मैं इसे पॉजिटिव कर देता हूँ। जी हाँ, निगेटिव जैसे ही डालिएगा साइन और tan में उसको बाहर फेंक देगा, लेकिन कोस निगेटिव खा जाता है। कोस माइनस, जैसे मान लीजिए कोस -45 डिग्री कितना होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस -45 को आप कोस 45 लिख सकते हो। जी हाँ, क्योंकि मैंने इसे खा चुका है। कोस 45 1/√2। फिर सारा का सारा खजाना जो मैं आपके सामने रखा हूँ, खाना आपको है, खजाना नहीं खाना है, जो आपको खाना है। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको मैं अच्छी तरह से चीज़ को समझा दूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरह से आप सपोर्ट करते हैं, और जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं इसको मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलता हूँ। एंड ठीक है, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।